आज का अपना टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर क्रिस्टल फील्ड विभाजन या विपाटन, हिंदी में कहेंगे वर्ग समतलीय क्षेत्र में या वर्ग समतलीय संकुलों के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। देखिए क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये कि हमने अब तक ये पढ़ लिया है और जान भी लिया है अच्छे से, अब तक के जितने भी हमने वीडियोस देखे या पढ़े सुने, कि भाई सामान्य रूप से धातु परमाणु या आयन अष्टफलकीय संकुल सहजता से बनाता है, क्योंकि वहां पे लिगेंडों की संख्या 6 है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी ज्यादा है। तो उसी के तहत हमने पढ़ा कि भाई जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है, ऑक्टाहेड्रल तो नेचुरली या नॉर्मली बनता है, लेकिन टेट्राहेड्रल जो बनता है वो विशेष परिस्थितियों में बनता है, जिसका हम जिक्र पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। इसी प्रकार स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स भी सामान्य रूप से नहीं बनता, स्पेसिफिक कंडीशन है तब बनता है। और वो स्पेसिफिक कंडीशन क्या है? वो स्पेसिफिक कंडीशन बहुत सिंपल सी भाषा में मैं कहूँ तो ये आपका हो गया एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये आपका मेटल हो गया, ये एक्स एक्सिस होगी, वाई एक्सिस हो गई और ये जेड एक्सिस हो गई। तो जेड एक्सिस पे जो भी लिगेंड होता है, यहां जो भी लिगेंड होगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर, ये क्या होगा, ये मेटल के या तो नजदीक आता रहता है या दूर जाता रहता है। ये इसकी जो कंडीशन है, ये मेटल के साथ में लिगेंड की जो पोजीशन है, ये पर्टिकुलरली जेड एक्सिस वाले, तो जेड एक्सिस वाले जो लिगेंड्स हैं वो नजदीक आते रहते हैं अथवा दूर जाते रहते हैं। तो इसको हम यूं कहते हैं कि जो एक अष्टफलकीय संकुल के अंदर जो दो ट्रांस लिगेंड है, इसको ये क्या पोजीशन है, ये ट्रांस है, तो दो ट्रांस लिगेंड जो है जो कि कहां पर स्थित होते हैं, जेड अक्ष पर स्थित। ठीक है, वो क्या है, धातु के या तो नजदीक आते रहते हैं या दूर जा रहे हों। दो ट्रांस लिगेंड धातु के कौन जो जेड एक्सिस पर है, वो धातु के नजदीक आ रहे हो या दूर जा रहे हो, तो ये हमारे को स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस मिलते हैं। और इसको स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स तो बाद में बात करेंगे, फिलहाल तो होता क्या है जब ये नजदीक आते हैं या दूर जाते हैं, तो परिणामी संकुल में चतुर्भुजीय विकृति आ जाती है। तो परिणामी संकुल में, कॉम्प्लेक्स में चतुर्भुजीय विकृति आ जाती है। इसको हम स्पेसिफिक वर्ड्स में नहीं पढ़कर यूं समझें कि वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर की तरफ बढ़ता है। यदि इस तरह से उसकी जो लिगेंड्स हैं वो नजदीक आते हैं या दूर जाते हैं, तो उसमें परिणामी जो संकुल होता है उसमें चतुर्भुजीय विकृति आती है, मतलब वो चतुर्भुज की तरफ यानी कि स्क्वायर प्लेनर की तरफ बढ़ रहा होता है। अब देखिए इसमें होता क्या है,
जब उसको डायग्रामेटिकली समझा, ये आपका 1 2 3 4 5, ये आपके 5 डी कक्षक हैं। ये ए स्थिति है जिसको हम बोलते हैं अष्टफलकीय अवस्था। ये अष्टफलकीय अवस्था में ये क्या हो जाएगा, ये आपके किसमें कन्वर्ट हो गए, ये 1 2 3 T2G में, ये आपके हो गई ए कंडीशन T2G, और ये हो गया आपके EG। ठीक है। अब जब ये जेड एक्सिस वाले लिगेंड, अभी जैसा कि मैंने बताया, ये जब नजदीक आते हैं या दूर जाते हैं तो इनमें क्या होता है, इनमें जो चीज होती है वो ये कि ये जो EG कक्षक है ये फिर फर्दर 2 कक्षकों में विभाजित हो जाता है। एक वो, चूंकि जेड एक्सिस के ऊपर क्या देख रहे हो आप कि लिगेंड या तो नजदीक आ रहा है या दूर जा रहा है, तो जो dx² ऑर्बिटल है वहां पे लिगेंड का जो इंटरेक्शन है वो ज्यादा होता है, और वो कक्षक जिनमें कि जेड एलिमेंट होता है उनका रिपल्सन जो है वो लिगेंड से कम होता जाता है। तो जो कक्षक जिनमें कि जेड कंटेंट होता है उनकी एनर्जी कम हो जाती है। तो EG के 2 कक्षक है, कौन कौन से, dx² y² और dz²। ठीक है। इसी तरह इसमें 2 कक्षक कौन कौन से हैं, इसमें आपके, मैंने कहा जिसमें भी जेड एलिमेंट होगा, जेड अवयव होगा, है ना। तो जेड अवयव किस किस में होता है T2G के अंदर, आपको पता है dxz और dyz, और dxy जो ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, इसकी एनर्जी कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि जेड एक्सिस के ऊपर आपका जो लिगेंड है वो 2 जो ट्रांस लिगेंड आपस में एक दूसरे से ये या तो नजदीक आ रहे हैं या दूर जा रहे हैं, तो दूर जा रहे हैं तो इंटरेक्शन कम हो जाएगा। ठीक है ना। और एनर्जी जो है जिसमें कि जेड कंटेंट नहीं है, जेड कंटेंट वालों की तो एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, dxz dyz, और वो ऑर्बिटल डी के वो ऑर्बिटल जिनमें कि जेड कंटेंट नहीं है वो स्थिर रहेंगे, उनकी पोजीशन फिक्स रहेगी। इसलिए वो आगे फर्दर जो स्प्लिट होंगे इनकी एनर्जी तो बढ़ी हुई रहेगी, क्योंकि ये दूर जा रहे हैं इसलिए इनकी एनर्जी कम हो जाएगी। अब इस तरह से जब होगा तो फर्दर एक और चीज देखने को मिलेगी हमको कि ये तो हुआ दूसरी कंडीशन, ये हो गई बी कंडीशन जिसको हम क्या कहते हैं, संक्रमण अवस्था। अभी बात पूरी हुई नहीं है, संक्रमण अवस्था। और इस अवस्था में क्या होता है कि जो जेड लिगेंड है वो हटते हैं, जेड अक्ष के लिगेंड हटें या दूर जाएं। तो ये स्थिति होगी, जेड लिगेंड जिसमें भी जेड अवयव होगा, जिन भी कक्षकों में, उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है। अब क्या होगा, अब फाइनल कंडीशन आएगी जब कि ये जो dz² ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी ये एक नया कक्षक बना लेगा जिसको हम B1G कक्षक कहते हैं, और ये जिसकी एनर्जी कम हो जाएगी इसको हम कहेंगे A1G कक्षक। इसी तरह dxy जो है इसकी एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ये कहलाएगा B2G कक्षक, और ये जो 2 कक्षक हैं ये कहलाएंगे, अब ये जो 2 समान ऊर्जा के कक्षक हैं ये कहलाएंगे EG कक्षक। T2G थे, हो क्या गए EG। और ये जो एनर्जी डिफरेंस है B2G जो कि किससे आया है, dxy से आया है, और B1G, इनका जो एनर्जी डिफरेंस है वो कहलाएगा डेल्टा स्क्वायर प्लेनर।
जो कि 10dq के बराबर होगा। तो हम क्या देखते हैं, ये कौन सी अवस्था है, ये दूर ले जाने पर हमको क्या मिलेगा, जब यदि जेड एक्सिस यदि दूर चली जाएगी, जेड एक्सिस के लिगेंड यदि दूर चले जाएंगे तो हमको स्क्वायर प्लेनर अवस्था प्राप्त होगी। और ये स्क्वायर प्लेनर अवस्था जो है या वर्ग समतलीय अवस्था है, इसमें जो डेजिग्नेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स है वो B1g, B2g, A1g और EG, ये कहलाता है वर्ग समतलीय अवस्था। ठीक है, अब होता क्या है, इसको वापस हम ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। ये है एक्चुअल में स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, इसका हेडिंग होगा आपके स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, है ना। तो चित्र की सहायता से वर्ग समतलीय संकुलों में क्रिस्टल विपाटन को समझाओ तो ये आपका इसका आंसर हो गया। इसको लेकिन समझना बहुत जरूरी है कि होता क्या है। बेसिकली कोई भी मेटल को यदि आप प्रायोरिटी में उसकी रखें तो आपके वो हमेशा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ज़्यादा आसानी से बनाता है बाकी और ज्यामिति के संकुलों की तुलना में। तो जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है उसमें ये आपके 1 2 3 4 5 6 लिगेंड है। ठीक है, इसमें से ये कहलाते हैं जेड एक्सिस के लिगेंड। ये जेड एक्सिस के लिगेंड जो है, ये जो दो लिगेंड है, ये जब इस मेटल से दूर जाएंगे, इनको हम दूर हटाएंगे तो क्या होगा कि वो कक्षक जिसमें जेड एलिमेंट है ना, जेड एलिमेंट किस किस में है, dxz, dyz और dz²। इन डी के 5 कक्षों में से इन 3 में जेड एलिमेंट है। तो इनकी एनर्जी क्या होगी, वो कम हो जाएगी। इनकी एनर्जी कम क्यों हो जाएगी, क्योंकि मेटल के जो ये डी कक्षक हैं जिनमें कि जेड कंटेंट है, जेड एलिमेंट है, वो और लिगेंड के बीच में जो इंटरेक्शन है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, स्थिर विद्युत आकर्षण जो बल है उनके बीच में, वो ये प्रतिकर्षण जो बल है लिगेंड के बीच में और इन डी जेड कक्षकों में, इन डी जेड जेड एक्सिस वाले अवयव वाले डी कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में और लिगेंड के बीच में रिपल्सन जो है, विद्युत प्रतिकर्षण प्रभाव जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा जब ये लिगेंड दूर जाएंगे। तो केवल डी जेड स्क्वायर में नहीं, वो सभी डी कक्षक जिनमें कि जेड एलिमेंट है। तो इस तरह से ये जो EG और T2G कक्षक जो अष्टफलकीय क्षेत्र में विपाटित हुए थे, ये फर्दर विपाटित हो जाते हैं और dx² y² की एनर्जी EG में बढ़ जाती है। EG में जो दो कक्षक उसमें dx² y² की बढ़ जाएगी और इसी तरह T2G में dxy की एनर्जी बढ़ जाएगी और बाकी दो की एनर्जी घट जाएगी। और इनका हम नया डेजिग्नेशन देते हैं इनको, ये जो दो समान ऊर्जा के जिनमें जेड एलिमेंट नहीं है, जेड एलिमेंट है dxz और dyz, ये दोनों समान ऊर्जा के होंगे, ये EG कहलाएंगे। dxy की एनर्जी बढ़ जाएगी T2G में से और ये B2G कहलाएगा। dz² जो है वो A1G कहलाएगा और dx² y² जो B1G कहलाएगा। और B1G और B2G के बीच का जो डिफरेंस है वो डेल्टा स्क्वायर प्लेनर कहलाएगा, जो कि 10u के बराबर होगा। तो ये जो कक्षक है, आपने क्या देखा कि इनकी एनर्जी कंपेरेटिवली कम है और इसलिए ये ज्यादा स्थायी होंगे। अब आता है ये तो हुआ सिंपल स्प्लिटिंग। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उदाहरण सहित समझाओ, है ना। तो उदाहरण सहित हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। मोटा मोटी आपको यदि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि छोटा क्वेश्चन हो, 2 नंबर का क्वेश्चन हो कि वर्ग समतलीय संकुलों में स्प्लिटिंग को समझाओ, तो स्प्लिटिंग तो है ये, और उदाहरण सहित समझाओ, पूरा बड़ा फुल क्वेश्चन है, तो हम आपको एक उदाहरण सहित समझाएंगे। दैट इज इन योर नेक्स्ट वीडियो।